आज की कक्षा में हिंदी निबंध में एक ऐसे विषय को मैं प्रस्तुत करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उद्देश्य से, चाहे वह बड़े एग्जाम हो चाहे छोटे स्तर के एग्जाम हो, सभी में इम्पोर्टेंट निबंध का विषय रहा है। आरक्षण राष्ट्र के विकास में बाधक है। ऐसे विषय आज के समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से इन निबंध का विषय है। अलग अलग विचारक, अलग अलग बुद्धिजीवी इस पर अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं और यह निबंध का बहुत महत्वपूर्ण विषय बर्निंग टॉपिक्स रहा है क्लास 10 के एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, या क्लास 12 के विद्यार्थियों, या प्रतियोगात्मक जो परीक्षाएं, सिविल सर्विसेज वगैरह, या जो भी परीक्षाएं हैं उसमें एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में ऐसे विषय निबंध के रूप में आते रहे हैं कि राष्ट्र के विकास में निबंध यानी आरक्षण किस प्रकार से बाधक है। इस पर चर्चाएं आज प्रस्तुत की जाएंगी। ध्यान देने की बात है, हमारे राष्ट्र में स्वतंत्रता के पश्चात यानी आज़ादी के पश्चात यह समाज के कल्याण के लिए, समानता को स्थापित करने के लिए, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर इसको स्थापित करने के उद्देश्य से आरक्षण को स्थापित किया गया। और हमारे संविधान में जो हमारे संविधान के निर्माता लोग थे, इस विषय को समाज के कल्याण के लिए किया था, राष्ट्र के विकास के लिए किया था। लेकिन सब चीज़ की एक समय सीमाएं होती हैं। उस समय सीमाओं के लिए उचित रहा हो, ठीक था, लेकिन समय समय पर उस पर चिंतन होना चाहिए, समीक्षाएं होनी चाहिए। अगर वह सार्थक हैं तो ठीक है, नहीं सार्थक हो तो उसको संविधान में से हटाया भी जा सकता है। तो ऐसे विषय बहुत महत्वपूर्ण रूप से चलते आ रहे हैं और ध्यान देने की बात है इस पर। आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी हुई जातियां, 3 स्तर के आरक्षण बनाए गए हैं। इसको आरक्षण के पीछे हमारे 2 संविधान के जो विचारक लोग थे, निर्माता लोग थे, उन लोगों ने सामाजिक कल्याण के लिए एक प्रकार से कार्य किया था और उस समय ये उचित और सार्थक भी था। लेकिन इसको एक निश्चित समय तक के लिए बांधा गया था उसमें संविधान में, लेकिन इसके बाद निरंतर बढ़ता गया, जो समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यानी राष्ट्र के विकास में बाधक बनता जा रहा है। इस पर खैर अपने अपने अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। मैं उस पर ज़्यादा अपने विचार को प्रस्तुत नहीं करूंगा, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए आज हमारे नेतागण इस आरक्षण की नीति पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संविधान की जो वो बातें थीं कि इसको एक निश्चित अवधि के लिए इसको रखा जाए, और उस निश्चित अवधि को न मान करके आज निरंतर संविधान के महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। आज यह आरक्षण की नीतियां हमारे समाज के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार से बाधक बन चुका है, उसकी समीक्षा प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले तो समझे आरक्षण का अर्थ क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए इन वर्गों द्वारा दबाव बढ़ाया गया। इन वर्गों द्वारा माने, ध्यान दें आप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या जो पिछड़ी जातियां हैं,
सबसे दुर्भाग्य की बात देखिए कि आज भी हम लोगों में, आज भी हम लोग अलग अलग जातियां अलग अलग प्रकार से आरक्षण के लिए मांग करती हैं। ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना दुर्भाग्य की बात है। हम करें उस समय आर्थिक संपन्नता लाने के लिए समाज में ऐसा किया गया था कि ताकि समाज एक लेवल में हो सके। दलित, पिछड़ी हुई जातियां या जो सवर्ण लोग हैं उनको एक समान रूप से लाने के लिए एक व्यवस्था प्रदान किया गया। भाई 10 साल, 15 साल, 20 साल में जब समान हो जाएंगे और तो उसको समाप्त किया जाएगा, एबोलिश कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में से। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ध्यान दीजिए, लगातार बढ़ता ही चला गया। इसको देखकर अन्य जातियों ने भी, जो आरक्षण लागू हो गया उसमें जो जातियां थीं या वो तो ठीक है, जो नहीं थीं वह भी इसको देख कर करके आरक्षण की मांग करना प्रारंभ कर दिया। ध्यान दें, यह शुरुआती दौर में 10 वर्ष के लिए किया गया था, 10 वर्ष को फिर बढ़ाया गया, 20 साल के लिए हुआ। लेकिन इस पर आज राजनीति की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग इस पर बात करने, सभी लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्र के विकास के लिए बाधक तत्व बन चुका है आरक्षण। वैसे इसकी विशेष इसका उल्लेख भारतीय संविधान के 8वीं सूची में किया गया है और 10 साल के लिए किया, फिर 10 साल के लिए बढ़ाया गया। लेकिन इसके बाद निरंतर इस पर राजनीति होती रही और इसको हटाने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टियां दम नहीं कर सकती है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां आरक्षण को हटाने की बात करती हैं वे सत्ता से बाहर हो जाएंगी। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि आज लगभग आरक्षण में आने के लिए कंपटीशन हो रहा है, सब लोग कैसे आरक्षण में प्रवेश कर जाएं। 1979 में तत्कालीन जनता सरकार ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसका कार्य आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों का पता लगाकर सरकार को सूचित करना था। इस आयोग ने सन 1980 में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया। 10 वर्षों तक इस संबंध में कुछ न हुआ, किंतु 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जातियों तथा जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण लागू कर दिया। इसके पीछे इसका राष्ट्रीय मोर्चे के घोषणा पत्र में शामिल होना था। इस विवादास्पद नीति को लागू करने में की गई जल्दबाजी की कीमत देश को चुकानी पड़ी। उसके विरोध में जगह जगह हड़तालें हुई, लोगों ने सुसाइड किया, अपने आप को आत्मदाह किया। तमाम उस समय 1990 में बहुत सारी स्थितियां, यानी हमारे छात्रों ने बहुत विरोध भी किया, लेकिन यह लागू हो चुका था। और आज भी यह आरक्षण राष्ट्रीय एकता में या राष्ट्र के विकास में बाधक कैसे बन गया, इसकी चर्चा हम देखेंगे। यह देश का दुर्भाग्य रहा है कि कुछ नेताओं ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को बार बार जाति और धर्म के नाम पर बांटा। आरक्षण का वर्तमान निर्णय स्पष्ट करता है कि राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए किया गया। देश में पहले से ही भीषण त्रासदी के अवसर पर भी जातिवाद के इस देखा जाए जातिवाद के जो भावनाएं थीं उसको इन राजनीतिक दलों ने और बढ़ाया। यानी आज़ादी के पहले जितनी जातिवादी भावनाएं नहीं थी समाज में, उससे अधिक हमारी इन सरकारों ने जातिवाद को बढ़ाया। आज सोचने वाली बात है, कितनी दुर्भाग्य की बात है जब एक बच्चा स्कूल में प्रवेश लेने के लिए जाता है, एडमिशन, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे जो भी प्राइवेट जो भी संस्थान है, जब बच्चा लोअर नर्सरी में क्लास 1 में एडमिशन लेने के लिए जाता है, कितनी दुर्भाग्य की बात है।
तो उससे पूछा जाता है बच्चे से किस जाति का है, फॉर्म भरते समय कौन सा कास्ट है, क्या रिलीजन है। अरे भाई, बच्चे का एग्ज़ाम में वहाँ पर एडमिशन लेने देते समय उसको जाति और धर्म से क्या ज़रूरत है, वो शिक्षा लेने गया है। उसको पहले दिन ही फॉर्म बताया जाता है किस कास्ट का है, क्या कास्ट है उसका, भाई किस रिलीजन से है। रिलीजन और कास्ट घर में होना चाहिए। स्कूल में, शैक्षणिक संस्थानों में कोई रिलीजन नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए समाज के लिए। और वही भावना उस बच्चे में पैदा हो जाती है पहले दिन एडमिशन गया लेने के लिए, हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। फॉर्म का सिस्टम वहीं से खराब शुरू हो जाता है। भाई उसका एड्रेस होना चाहिए, माता पिता का नाम होना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हुआ कि जो जातिगत भावनाओं को बल देती हो। तो इसके बाद निरंतर आज देखा जाए कि ये जातिवादी जो भावनाएं हैं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। खैर, शैक्षणिक संस्थान में बाद में बताया जाता है कि नहीं जातिवादी लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सरकारी सर्विस के लिए जब बच्चे जाते हैं तो उनमें फिर मतभेद पैदा होता है कि फला जाति को यह सुविधाएं दी गई, आप इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए एडमिशन के लिए जाते हो। तो जो बच्चे मेधावी बच्चे उनको भी जॉब न मिले, एडमिशन न मिले तो कितना दुख की बात होती है। यानी आज देखा जाए प्रतिभा का निरादर हो रहा है, टैलेंट को हम निरादर कर रहे हैं। आरक्षण को सम्मान देना, मैं उसकी आरक्षण को अगर आपको बनाना ही था या आरक्षण के पक्ष में थे तो आरक्षण नहीं बल्कि उसको करना ही तो बहुत जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति में, ताकि वो मतभेद उभर कर जातिगत आधार पर ना आए। किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में जो निहायत गरीब तबके के लोग हैं उनको कुछ परसेंटेज वहाँ आरक्षित करना चाहिए, या उसको भी आरक्षित न करके उनके शिक्षा दीक्षा व्यवस्था में, उनके शैक्षणिक उपलब्धियों में आप फिनेंशियल गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, न कि मेरिट के आधार पर जॉब दे देना। यानी एक मेरिटोरियस बच्चा अच्छा मार्क्स पा करके अगर वह इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन न प्राप्त करे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उसका और क्या है। तो ऐसे आरक्षण के कारण क्या पैदा हो रहा है कि जो सरकारी सर्विस में या ऊंचे पदों पर अब जो डॉक्टर यानी कम मार्क्स पा करके जो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, जो कम मार्क्स पा करके अच्छे इंजीनियर बनेंगे, कल वही बड़े बड़े हॉस्पिटलों में या बड़े बड़े ब्रिजों का निर्माण करेंगे। तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे। ऐसी स्थिति में वह डॉक्टर ठीक ढंग से उपचार नहीं कर पाएगा क्योंकि मेधावी छात्र नहीं रहा है, कम मेरिट पर कम नंबर पा करके वो डॉक्टर बन गया, कम नंबर पाकर वो बड़ा इंजीनियर बन गया। तो भाई यह तो ऐसे उच्च पद जो हैं वो मेरिट के आधार पर होना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर, न कि धार्मिक आधार पर, न कि आरक्षण के आधार पर। इससे कितना बड़ा सामाजिक अर्थ पर भी हम देखें कितना बड़ा खिलवाड़ सरकारें कर रही हैं कि भाई अगर हमें ज्ञान न हो, हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं, एक डॉक्टर बन गए, उचित जानकारी के अभाव में यानी कम टैलेंटेड स्टूडेंट अगर उस स्थान पहुंच गया तो जानलेवा खतरनाक हो सकता है। पेशेंट का दुर्भाग्य है कि जो हम कम पढ़ा लिखा डॉक्टर और अच्छी जगह पहुंच कर बड़े बड़े ऑपरेशन करेगा, निश्चित है पेशेंट के लिए भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। तो जो इंजीनियर कम पैसे ले यानी कम पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर कम टैलेंटेड लोग ऊंचे पदों पहुंचेंगे तो ब्रिजों का निर्माण कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस रेशियो में क्या करना है, तो वहाँ पर भी उसका परिणाम आज हम देखने को पा रहे हैं कि ब्रिज बन रहे हैं, सरकारें बना रही हैं, कल गिर जा रहे हैं। अब उसमें कौन कौन से इंजीनियर सम्मिलित थे, ये सभी तमाम समस्याएं देश के सामने उत्पन्न हो रही हैं। और आरक्षण का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारे देश के सामने कि आरक्षण के कारण एक सबसे बड़ी समस्याएं हो रही हैं कि ये जो उच्च पद हैं, जो विभिन्न पद हैं, उनमें एक जातिगत मतभेद की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं हमारे स्टूडेंटों में। जो स्टूडेंट जाति में विश्वास नहीं, एक तरफ संविधान हमारा कहता है कि सारी जातियां बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है संविधान, और वहाँ पर
आर्टिकल नंबर 16 से 17 18 तक के बाद अगर देखी जाए, एक तरफ आप कहते हो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जातिगत भेदभाव को मिटा दें, सभी बराबर हैं। एक तरफ आप जब जॉब के आधार बच्चे आते हैं तब उनको कहते हो किस जाति के हो, इस जाति के लोगों को जॉब मिलेगा। जातिगत आधार पर जॉब का विश्लेषण आखिर क्यों होता है? अगर कोई गरीब है तो उसको फाइनेंशियल गवर्नमेंट हेल्प करे, न कि उसको सर्विस दे दे। किसी के साथ अगर सर्विस भी अगर दे रहे तो लो ग्रेड की सर्विस में थोड़ा उसके लिए स्थान दिया जा सकता है, लेकिन उच्च सर्विसों में एक डॉक्टर, इंजीनियरिंग जैसे उच्च प्रोफेशनल पद जहाँ पर हैं और उच्च स्थानों पर अगर उनको इस स्थान बैठा दिया जाए तो वाकई समाज का, देश का बंटाधार यानी निश्चित रूप से हो जाता है। और एक बात, देश के एकता में विवादक है। आज हमारे देश में देखा जाए, राजनीति के आधार पर देखा जाए, यही कारण है कि आरक्षण ही बहुत बड़ा कारण है कि जाति के आधार पर टिकटें दी जाती हैं। यानी भाई आरक्षण के कारण यह भावना पैदा, जातिगत लोग, एक जाति के लोग यूनाइटेड होते हैं। आज सवर्ण, दलित, जनजाति, अनुसूचित जाति, यह भावना, यह शब्द ही कहाँ से आया? यह शब्द आरक्षण से पैदा हुआ, संविधान में पैदा हुआ एक शब्द है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अरे इन शब्दों को ही नहीं होना चाहिए। हर नागरिक भारतीय होना चाहिए, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। एक तरफ कहते हो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए आप, और वहीं दूसरी तरफ जातिगत आधार पर जॉब दिया जाए, धर्म के आधार पर जाति दिया जाए, या उचित जॉब दिया जाए, यह ठीक नहीं है। यह राष्ट्र की एकता के लिए बहुत बड़ी बाधक है। आज हमारा राष्ट्र जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर बंट रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। उसका मूल कारण है आरक्षण की नीतियाँ। सारी पार्टियों को मिल करके उच्च पदों पर या तमाम जगहों पर देश के विकास में प्रतिभा को संपन्न दिया जाए, टैलेंट को स्थान दिया जाए। आज यही कारण है कि हमारे देश के टैलेंटेड स्टूडेंट जान जाते हैं कि इस देश की जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लिए हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में हमारे देश जो प्रतिभाशाली संपन्न है, यानी जो इंटेलिजेंसिया जो ग्रुप है, तेज़ी से विदेशों के लिए पलायन कर रही है, क्योंकि जानते हैं कि जॉब नहीं हमारे लिए। यहाँ तो जॉब तो आरक्षण के कोटे के आधार पर दिया जाएगा, तो टैलेंट का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए सरकार के प्रति, गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके प्रति जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सरकार की नीतियाँ जॉब के मायने में, नौकरी के मायने में वो ठीक नहीं है। आज के वर्तमान जहाँ टेक्नोलॉजी का युग है, जहाँ टैलेंट को स्थान दिया जाता है, पूरे विश्व में शायद ही कोई स्थान होगी जहाँ पर आरक्षण को इस तरह से बढ़ावा दिया जाए। आज यही कारण है कि हमारे देश में मतभेद, यानी राष्ट्रीय एकता में, राष्ट्रीय कल्याण के विकास में सबसे बड़ा बाधक के रूप में दिखलाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, जो जातियाँ अपने आप को सक्षम भी मानती हैं, सक्षम भी हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी साउंड है, वे जातियाँ भी डिमांड कर रही हैं। हर जातियाँ डिमांड कर रही हैं आरक्षण में आ जाए। यानी देश को गरीब कैसे बनाया जाए, उसके लिए यह नीति तैयार कर दी गई कि देश को गरीब कितना बनाया जाए, कौन कितना बड़ा गरीब हो सकता है। आज यह कितना दुखद स्थिति है। आज एक तरफ हम विकास की बात करते हैं कि देश टेक्नोलॉजिकल एज में बहुत विकास करे, बहुत आगे आए, लेकिन यह आरक्षण हमारे सारे विकास को कहीं न कहीं कुंद करता जा रहा है। अब समय आ चुका है सारे देश के युवाओं को जाति और धर्म को भूल करके सब लोग एकत्रित होकर के हमारी पहचान, केवल हम इंडियन सिटीजनशिप ग्रहण करें। कौन सा कास्ट ब्रैकेट में लिखा जाए, शायद इसको न लिखें। अगर लोग माने, सामाजिक स्तर पर घर तक जाति और धर्म होना चाहिए, और वर्किंग प्लेस में और नौकरी के लिए जाति और धर्म को अगर आधार बना करके लोग जॉब लेंगे, सर्विस लेंगे, यह समाज और देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात होगी। इस तरह से मैं अपने विचारधारणा को या इस निबंध लेख को यह व्यक्त करता हूँ कि स्वतंत्रता के उपरांत अब
देश, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए सारे जातियों और धर्मों को एक समान नीति बना करके उनके लिए एक आरक्षण मुक्त भारत का निर्माण करें और आदर्श भारत का निर्माण करें, परिश्रमी भारत का निर्माण करें, प्रतिभा संपन्न भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।